चीज़ के पीछे रीज़न यहाँ क्लियरली है कि कुछ छुछुंदर लोग आपके बारे में कंटिन्यूसली बकवास या कुछ ना कुछ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये जिस भी पर्सन की इंट्यूशन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ये इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन कर रहे हैं और आप बहुत खाली महसूस कर रहे हैं। आध्यात्मिक तौर पे आपका जो कनेक्शन था परमात्मा से, वो चीज़ें है ना कम होता चला जा रहा है। बहुत ज़्यादा अकेला, खाली महसूस करना, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक लेवल पे डिसकनेक्शन, ये एनर्जीज़ कुछ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। और यहाँ ये भी एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज है जो आपकी ऑरा को, आपकी ऊर्जा को छीन रही है। ठीक है, सो ये कुछ एनर्जीज है। सो आइए देखते हैं कि आखिर आप जो इतना डाउन फील कर रहे हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, राइट। सो अगर ये रीडिंग आपसे, ये रीडिंग का आज टॉपिक है, सो अगर ये आपकी एनर्जीज है तो आप इस रीडिंग को देखिए, अदरवाइज आप इस रीडिंग को, है ना, आपके लिए फिर कोई और रीडिंग होगी तो आप दूसरी रीडिंग देखिएगा, राइट। सो ये आज जिस भी पर्सन की, जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है कि बहुत ज़्यादा जो आप बहुत समय से डाउन फील कर रहे हो, जो भी आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना मॉरल डाउन हो गया, कॉन्फिडेंस नहीं हो, उतना कार्य करने में वो ऊर्जा नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं है, वो उत्साह नहीं रहा है। तो ये जिस भी व्यूअर्स की ये एनर्जीज कैच हो रही है, आखिर देखेंगे कि क्या कोई आप पर, क्या कोई किसी प्रकार की क्रियातंत्र करवा रहा है, किसी की गंदी काली नज़र है, और जो भी वो करवा रहा है उस चीज़ का क्या निवारण है। साथ ही साथ आपके हेटर्स आपसे कोई राज भी छुपा रहे हैं, कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो, कुछ बातें हैं, कुछ वो चीज़ें हैं जो छुपा रहे हैं। सो चलिए देखते हैं कौन सी बातें आपके हेटर्स आपसे छुपा रहे हैं और आपकी ये जो एनर्जीज ड्रेन हो रही है इसके पीछे रीज़न क्या है। थैंक यू सो मच माँ काली, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की जो एनर्जीज डाउन है उसके पीछे क्या वजह है। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच श्री श्याम, थैंक यू सो मच। आपकी जो एनर्जीज डाउन है, आखिर उस चीज़ के पीछे असली वजह है क्या। या 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आपके हेटर्स आपसे क्या छुपा रहे हैं। द मून, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आपके हेटर्स आपसे क्या छुपा रहे हैं। एक कार्ड में बस और लूंगी, टेम्परेंस रिवर्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन और स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। सो डेफिनेटली आप इस रीडिंग में लाइक करिए, रीडिंग को शेयर करिए, राइट। साथ ही साथ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं। और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और सच में थैंक यू सो मच, आई एम रियली अप्रिशिएट यू ऑल। आपका तहे दिल से हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा, थैंक यू सो मच। सो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, राइट। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, मेरा दूसरा चैनल यूनिवर्स गाइडेंस बाय कशिश है ना, टैरो रीडर बाय कशिश। तो ये जो चैनल है, सो आप सब सुपर थैंक्स अमाउंट करते हैं और मैं सच में उसको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सच में रियली इट मीन्स अ लॉट टू मी। आप सबका ढेर सारा प्यार, सुपर थैंक्स, ब्लेसिंग्स, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। मैं आप सबके कमेंट्स, आशीर्वाद, हर एक चीज़, आपके सुपर थैंक्स, हर एक चीज़ रीड करती हूँ, आपको रिप्लाई भी करती हूँ। और मेरे को मतलब कहते हैं ना, बहुत, मैं इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हाउ मच आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल। थैंक यू सो मच, राइट। सो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप सुपर थैंक्स की बजाय, है ना, आप अपनी पर्सनल रेमेडी ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। नज़र दोष निवारण रेमेडी 500 चार्ज है।
सो मतलब कुछ भी चीज़ें हैं जो आप रेमेडी ले सकते हैं, या अगर आप सुपर थैंक्स अमाउंट भी देना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये कसम मतलब क्या मैं बोलूँ, ये इतना अप्रिशिएट करते हैं इट्स रियली कि आपको ये कलेक्टिव रीडिंग ये आपके लिए रेजोनेट हो रही है, और साथ ही साथ आप है ना अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो इसका अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सुपर थैंक्स भी आप कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, या फिर आप UPI ID है 9709304919, ये व्हाट्सअप नंबर भी है और पेमेंट नंबर भी है, सो आप इस पर भी कर सकते हैं। एंड रियली आई अप्रिशिएट यू ऑल, सच में तहे दिल से हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा। थैंक यू। जय श्री राधा रानी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके ऊपर किसी ने बहुत प्रकार की कुछ ना कुछ काली नज़र, बुरी नज़र, नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की, ऐसी ऐसी परिस्थिति में आपको डालने की कोशिश की जिससे आपका मनोबल टूट जाए और आप अपने आप को कमज़ोर और असहारा महसूस करें। और हर एक तौर से मतलब कहते हैं ना, हेल्थ वाइज हो, ब्यूटी स्पेल हो, किसी ना किसी तरीके से हेल्थ वाइज हेल्थ स्पेल यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब ऐसा भी होगा, ठीक है। मैं एक और बात कहूँगी, एक बहुत भारी क्रिया तंत्र होती है। कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, एनर्जीज ऐसी आई, इसलिए मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। अगर आपके घर में किसी को बहुत ज़्यादा एक्सेस लेवल पे बुखार है, एक्सेस लेवल यानी तापमान बुखार का बहुत ज़्यादा है, और वो डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा मतलब है ना खतरनाक है, तो ये देखिए ये एक क्रिया होती है, काली क्रिया, ब्लैक मैजिक होती है, जो किसी के पैर की मिट्टी लेकर फिर है ना उससे क्रिया करवाई जाती है, या फिर उच्चाटन क्रिया करवाई जाती है। सो अगर ऐसा कुछ है तो आप कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पर, क्योंकि मतलब कहते हैं ना, किसी के अंदर ईर्ष्या, किसी के अंदर जलन इस लेवल की हो जाती है कि वो इंसान उसको उसको उसके बच्चों को, उसके परिवार वालों को परेशान, तंग और हद तक मतलब कहते हैं ना तबीयत में। अब आप क्या हो गया, अगर आपके घर में किसी की तबीयत खराब है तो आप उसी चीज़ में उलझ के रह गए हैं, पूरा घर डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। तो ये चाल ही होती है कि और घर डिस्टर्ब हुआ है, और उससे क्या हो रहा है, उससे घर अभी सिर्फ तो बुखार ही है, पर इतना तेज़ बुखार कि वो बुखार उतरने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि इस तरीके से किया गया, और वो धीरे 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 करके बॉडी को डिस्ट्रॉय करेगा, और फिर वो है ना खतरनाक है, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, तो वही बात है। तो उस चीज़ को, और उससे क्या होगा, जो घर के सारे सदस्य वो उसी चीज़ में है ना फंस जाएंगे, और फिर वो अपने काम पर खुशियाँ, लव, रिलेशनशिप, फाइनेंस, हर एक चीज़ जो उनको अपनी लाइफ में करना है, अपने करियर पर ध्यान देना, अपने जॉब पर, बिजनेस पर, बच्चों का एजुकेशन, हर एक चीज़ में डिस्टर्बेंस आएगी। तो ये कुछ चीज़ें होती है। सो जितना जल्दी हो सके इस चीज़ों से खुद को बाहर निकालिए, और ये किसी घर के किसी एक सदस्य पर भी है ना करके उस पूरे घर का वातावरण, उस पूरे घर की है ना खुशहाली छीनी जा सकती है, ये बात तो है। तो ये कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे ये 10 ऑफ सोर्स रिवर्स की एनर्जीज यही बता रही है कि कंटिन्यूसली बेसिस पे किसी की तरफ से कभी शब्दों के द्वारा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, अपने ही कामों में, अपनी उल्टी सीधी कामों में, उल्टी सीधी चीज़ों में उलझा कर रख देना। बंदा ना सोच सकता है, ना कोई कार्य कर सकता है, वो बस उन्हीं में उलझा रहे। सो ऐसे नकारात्मक लोगों से खुद को दूर करिए, और इसकी वजह से हो रहा है आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन डिस्टर्ब, आपकी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है, और बहुत ज़्यादा फाइनेंस के तौर पे, इमोशनल वाइज आप बहुत खाली, बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। और ये यहाँ ये कार्ड्स और एनर्जीज बता रही है। इस चीज़ को आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, आपको मैंने जो रेमेडीज़ बताई, नज़र दोष निवारण, और भी बहुत सारी रेमेडीज़ है, ठीक है। सो वो कोई भी अगर क्रिया तंत्र होती है तो उसका सटीक उपाय होता है। किसी के नज़र दोष लगा है, आप है ना नज़र किसी की लगी है, तो वो ऐसी मतलब कहते हैं ना बहुत सटीक उपाय है, तो उसका तुरंत आप करेंगे तो तुरंत रिजल्ट्स आप देखेंगे, तुरंत इंस्टेंट यू विल सी। क्योंकि अगर ये नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव होता है तो उसका काट भी होता है, नकारात्मक ऊर्जाओं का काट भी होता है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस ऑफ सोर्स की एनर्जीज हैं, माइंड से सारी हैवीनेस एनर्जीज निकाल फेंकी है, सच में निकाल फेंकी। मैंने इस तरीके से इसलिए किया क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी कैच हो रही है, बिकॉज जब रीडिंग हम करते है तो वो एनर्जीज एक्सचेंज होती है। कोई भी रीडिंग अगर करते हैं है ना, तो वो एनर्जीज एक्सचेंज होती है, बिकॉज ऐसे ही कार्ड्स आ गए और आपकी रीडिंग स्टार्ट कर दी, नहीं। इट्स अबाउट है ना खुद को प्रिपेयर करना, और एनर्जीज एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी लगता है, और इसमें एनर्जीज भी एक्सचेंज होती है।
राइट। सो अगर आपके हेटर्स की बात की जाए, आपके हेटर्स, आपके दुश्मनों की बात की जाए, सो वो क्या राज छुपा रहे हैं? उनकी फाइनेंस तौर पे बहुत ज़्यादा कंडीशंस वर्स्ट हो चुकी है। यहाँ ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि फाइनेंशियली वाइज आपके हेटर्स नुकसान सह रहे हैं। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पे उनको पैसे की दिक्कत हो रही है, उधार ले रहे हैं किसी ना किसी पर्सन से, किसी ना किसी एनर्जी से, है ना, किसी से लोन ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हैवी, है ना, उनको फाइनेंस तौर पे मुश्किलें उठाने पड़ रही है, बहुत ज़्यादा काम के लिए परेशान हो रहे हैं, बिजनेस पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उनका ये इतना गंदा अहंकार भी है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फाइनेंस उनका डिस्टर्ब हो चुका है, काफ़ी जगहों पे उनका पैसा बर्बाद हुआ है। ऐसा भी बोल सकती हूँ कि अगर आपके घर हेटर्स अगर कुछ भी ऐसा काम करे थे, या तो इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है, या घर बना रहे होंगे तो मिट्टी में पूरा पैसा गया है, मतलब पैसा बहुत बर्बाद हो रहा है। मतलब कहते हैं ना, मिट्टी में पैसा जाना, यानी बहुत गलत जगह इस्तेमाल होना, जिसका 1 रुपये का भी फ़ायदा ना हो। सो ऐसा कुछ एनर्जीज़ आपके हेटर्स की नज़र आ रही है कि आपके जो हेटर्स की पैसा है, जो मनी है, जो वेल्थ है, वो उनका मिट्टी में किया है, क्योंकि गंदे तरीके से धन अर्जित किए थे। तो जब उन्होंने गंदे तरीके से धन अर्जित किया तो उतना तो उनसे वसूला नहीं जाएगा, उसका हर चीज़ मल्टीप्लाई होता है। आप ये चीज़ करके देखिएगा, मैं दावे के साथ कह रही हूँ, और एकदम दावे के साथ कह रही हूँ कि अगर आप किसी चीज़ का दान करते हैं तो उस चीज़ का आपको मल्टीप्लाई होके मिलता है। अगर आप धन का दान कर रहे हैं, वस्त्र का दान कर रहे हैं, या फल का दान कर रहे हैं, कुछ भी दान अगर आप करते हैं तो उस चीज़ की कभी आपको कमी नहीं होने वाली, कभी कमी नहीं होने वाली, और वो चीज़ आपके घर में हमेशा भरा रहेगा। तो इसीलिए अगर आपको कुछ चाहिए, अगर धन चाहिए, फल चाहिए, सब्जियां चाहिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हर एक चीज़ का भर, ये आप देखिएगा, ये अनुभव आप करिएगा। तो वही बात है कि जब किसी ने किसी से नुकसान किया, जब कहते हैं कि कहते हैं कि यूनिवर्स हर एक चीज़ मल्टीप्लाई करके देते हैं, तो जब किसी ने किसी का कुछ छीना है तो वो भी चीज़ें उसको मल्टीप्लाई होके उससे वसूली जाएगी कि नहीं। तो बस वही बात है। कंटिन्यूसली बेसिस पे जो आप हैवीनेस, जो यहाँ आपका सर दर्द देता है, या कुछ ना कुछ आप बहुत नेगेटिव फील करते हैं, या अचानक आप पास्ट पे चले जाते हैं कि पास्ट की चीज़ों को सोचने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेजीनेस, बहुत ज़्यादा परेशान, और दिन प्रोडक्टिव नहीं जा रहा, उस चीज़ के पीछे रीज़न यहाँ क्लियरली है कि कुछ छुछुंदर लोग आपके बारे में कंटिन्यूसली बकवास या कुछ ना कुछ आप ही के बारे चर्चा करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज ड्रेन्ड आउट होती है। Here the cards clearly explain कि कुछ negative लोग, I should not use that word, but here the cards and the, look at this. There are some evil energies which are continuously speaking negative about you, which are continuously, है ना, दे आर ऑल्सो स्पीकिंग, और वो ना अफवाहें भी फैला रहे, र्यूमर्स भी फैला रहे, मतलब हरकतें। और वो र्यूमर्स भी किन के लिए? वो अब उन्हीं के जो 4 लोग हैं उन्हीं के साथ। आर यू ऑल गेटिंग? तो वही वो 4 लोग आपस में आपकी बुराइयां करते हैं, उसके बाद फिर, है ना, बुराइयां करते हैं और एक दूसरे के घर में, मतलब क्या है बोलते, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और आपकी एनर्जीज को ड्रेन आउट करें। इसलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली तौर पे कनेक्ट करिए, ताकि ये जब नकारात्मक ऊर्जा आपके बारे चर्चा करे या कुछ भी बात करे, तो आपकी एनर्जीज डाउन नहीं होगी। बिकॉज व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द सुप्रीम, टू द डिवाइन एनर्जीज, देन आपकी एनर्जीज हमेशा हाई रहेगी। यू विल बी वेरी मच एक्टिव और प्रफुल्लित आप फील करेंगे। बट अगर आपकी एनर्जीज, है ना, किसी नेगेटिव चीज़ों में या फिर नॉर्मल रहेगी, अगर आप अपने आप को चार्ज अप भी नहीं करते, तो फिर आप इन सब की नकारात्मक ऊर्जाओं से जल्दी कैच हो जाएंगे। और किसी पर हैवी एनर्जीज या किसी को बहुत जल्दी नज़र लगता है तो उसकी परछाई, उसकी शैडो जो होती है वो लाइट होती है, वो इंसान उतना धार्मिक नहीं होता है, और उसका ऑरा कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा पावरफुल और उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव एनर्जीज के ट्रैप में जल्दी आ जाता है, जल्दी उसको किसी की नज़र लग जाती है। इवन अक्सर ये देखा भी गया है कि बच्चों को जल्दी नज़र लगती है, बिकॉज उनका ऑरा अभी बस बन ही रहा होता है। तो वो बात है ना। तो इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि नकारात्मक ऊर्जाओं से, उनकी बहुत ज़्यादा फालतू बातें, बहुत खतरनाक गंदी गंदी बातें वो कर रहे हैं, पागलों जैसे, बस आपकी, कहते हैं ना, जैसे सुअर होता है ना, पिग, मल ही खाने में उसको आनंद मिलता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो आपके साथ आपके जो हेटर्स है, वो आपकी बढ़ती हुई कामयाबी और आपकी लाइफ में जो आप उनको अब तवज्जो देने नहीं लगे, जो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, उस चीज़ को देखते हुए अब उनको ईर्ष्या और जलन तो होती है, और वो आपका कुछ अब बिगाड़ नहीं सकते, और जिसकी वजह से आपके हेटर्स और सिर्फ आप प्रारब्ध है उस चीज़ को क्लेंस आउट कर रहे हैं, अर्थात कि ये
आपके हेटर्स, आपके दुश्मन आपके बारे चुगलियाँ कर करके आपके छोटे मोटे जो भी प्रारब्ध, जो भी चीज़ें थे, उस चीज़ों को क्लेंज आउट करे। जैसे कहते हैं ना, निंदो निंदो मोह को लोक निंदो, है ना, निंदा जन को खरी प्यारी। तो वही बात है। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा लोगों को बस प्यारी होती है। और कबीरदास जी कहते हुए कि मेरी, है ना, लोग मेरी जितनी ज़्यादा हो सके निंदा करें, क्योंकि निंदक जब होती है तो इंसान के सारे उसके जितने भी जो भी कर्मास है, जो भी हैवी एनर्जीज होती है, जो भी पाप कर्म होते हैं, वो सारे क्लेंज आउट होते हैं और फिर बहुत इजी होता है लोक और परलोक को संवारना। सो बस वही बात है कि आपके हेटर्स आपके पाप, आपकी नेगेटिव जो भी आपके कर्मास है, उस चीज़ों को क्लेंज आउट कर रहे हो और अपने में, है ना, उस चीज़ को, क्योंकि वो जो निंदा करता है उसको पाप कर्म की सज़ा तो मिलती है, ये तो उसको नरक मिलती है, 28 प्रकार की नरक की, है ना, श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया। तो निंदा करना तो बहुत भयानक पाप है, बट वो जिसकी करते हैं उस, क्योंकि एक मैं आपके साथ एक कहानी ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, है ना, आज्ञा दीजिएगा। कि एक जगह राजा ने, है ना, एक भोज रखा था, ठीक है। तो बहुत सारे ब्राह्मण आए थे। तो वो जो खाना बनाने वाला जो महाराज होता है ना, तो वो खाना बना रहा था, तो उसने खीर बनाई थी, ठीक है, खीर बनाई थी उसने। तो खीर बनाई थी तो ऊपर से एक ईगल, चील जा रही थी, तो उसने, है ना, उसके मुख में सांप उसने पकड़ा हुआ था, ठीक है, मरा हुआ सांप पकड़ा हुआ था। तो चील ऊपर से उड़ रही थी और नीचे में खीर बन रही थी, और जो खाना बनाने वाला जो महाराज होता वो इधर उधर कुछ और चीज़ें, कुछ और खाने वाने की तैयारी में लगा हुआ था। उस चील को भी, तो उसने अपने मुख में ने पैर से, अपने दोनों पैर से, चील ने, ईगल ने अपने दोनों पैर से वो सांप पकड़ा हुआ था मरा हुआ। तो उसको ये चीज़ का आभास नहीं हुआ, ठीक है, कि कब उसके हाथों से या पंजों से, है ना, वो सांप छूट गया। उसको ये चीज़ का आभास नहीं हुआ। किसको नहीं हुआ? चील को नहीं हुआ। और वो जो सांप, मरा हुआ सांप था, उसको भी पता नहीं था। तो वो जाकर उसमें गिर गया, खीर जिसमें बन रही थी, ठीक है। तो ये फिर खीर जिसमें बन रही थी तो किसी को पता नहीं था, महाराज को भी पता नहीं, राजा को भी पता नहीं, चील को भी नहीं पता। सांप तो मरा हुआ था, उसकी क्या गलती, किसी को नहीं पता था ये बात कि उस खीर में सांप है और जिसकी वजह से वो जहरीला हो गया। तो फिर सब ब्राह्मण खाए थे, 100 ब्राह्मण खाए थे, तो फिर 100 ब्राह्मण की, है ना, हत्या हो गई। मतलब हत्या नहीं बोलूँगी उसकी, फिर उनको, तो एक तरह से ये एक पाप ही बन गया, ये बहुत बड़ा पाप बन गया, सही है ना। तो ये बहुत बड़ा पाप बन गया। तो फिर जब ये चीज़ के डिसाइड हो रहा था, है ना, कि सारे जो देवगण थे, जो सारे देवता थे, वो ये चीज़ डिसाइड करे थे कि आखिर ये जो इतना बड़ा पाप बना है ना, ब्राह्मण हत्या का ही पाप बना है, 100 ब्राह्मण, तो ये पाप किसके सर पर दिया जाए, क्योंकि गलती किसकी है? राजा की गलती तो नहीं है, राजा को तो पता ही नहीं था। राजा ने भोज कराया तो उसने तो अच्छी सोच से करवाया था। महाराज की भी कोई गलती नहीं है, चील की भी कोई गलती नहीं है, सांप की भी कोई गलती नहीं है। तो गलती आखिर है किसकी? तो गलती किसकी है ये चीज़ समझ नहीं आ रहा था। तो सब परेशान थे कि आखिर किस पर ये, इस 100 ब्राह्मण का जो है ना है, तो किस पर इसका डाले दोष। किसी को तो इसका पाप का भोगना पड़ेगा ही, ऐसे तो कोई भी हर एक चीज़ का पीछे होता है। तो वहाँ पर ना इस बात को 10-15 दिन 20 दिन बीत गए, पर अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि आखिर किस पर ये पाप जाएगा। तो वहाँ उस एक राजमहल से कुछ दूर में, है ना, एक घर में 2 लेडीज थी, ठीक है, 2 औरतें थी। और वो, तो वहाँ से एक ब्राह्मण जा रहा था राजमहल की ओर। तो वो 2 औरतें हंसते हुए बोलती है कि कहाँ जा रहे हो? तो वो साधु बोलता है कि मैं राजमहल जा रहा हूँ। तो बोला राजमहल, अच्छा वो राजमहल जा रहे हो, एकदम हंसते हुए, है ना, गंदे तरीके से हंसी के साथ, अच्छा वो वाले राजमहल जा रहे हो जहाँ 100 ब्राह्मणों की, है ना, वो मर गए थे और उनको जहरीला खीर खिलाया गया, वहाँ जा रहे हो, जाओ जाओ वहाँ जाओ। तो ऐसे हंसते हुए, है ना, और उसके बारे चर्चा करते हुए वो एक अपनी, है ना, एक औरत के साथ रहती। तो उसने, तो फिर उसके बाद फिर ये चीज़ डिसाइड हुआ कि आखिर ये जब इतना बुरा हुआ तो उसमें किसी को हंसी नहीं आई, किसी ने उस चीज़ के बारे बात नहीं की और किसी को भी आनंद नहीं आया। ऑब्वियसली आनंद वाला विषय है भी नहीं, पर वहाँ 10-15 दिन बाद वहाँ 2 औरतें थी जिनको बड़ा आनंद आ रहा था, ये जो भी पाप हुआ है उसका बड़ा आनंद हो रहा था। तो
उसके बाद फिर यही डिसाइड हुआ कि ये निंदा कर रही है, इनको बड़ा आनंद, इनको बड़ी खुशी हुई है ये चीज़ की, है ना, तो इन्हीं के सर पर ये पाप जाएगा। तो वही बात है कि निंदा किसी की करनी नहीं चाहिए, किसी के भी चुगलियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे पाप बनता है। और जो ये करता है इसका सबसे ये मतलब यही है कि उसको उस पाप कर्म में आनंद आया, इतना बड़ा पाप हुआ और उसको उस पाप कर्म जो हुआ पाप उसमें उसको आनंद आया, तो ये गलत है ना। तो उस 100 ब्राह्मण की हत्या का पाप उस 2, है ना, स्त्री को, वो 2 लेडीज को लगा। तो इस कथा से हमें यही मिलता है ना, कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और जो निंदा करते हैं वो पाप, उस देखा जाए तो उस राजा का ही पाप, भले राजा की गलती नहीं थी, बट किस पर दे ये गलती, ये भी तो है ना। तो देखा जाए तो राजा की गलती थी नहीं, बट फिर भी किसको देते, है ना। तो वही चीज़ है, तो इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें। टेम्परेंस रिवर्स की एनर्जीज़ है, आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे अशांत है, बहुत ज़्यादा किसी ना किसी रिलेशनशिप में, किसी ना किसी अपने परिवार में मेंटली तौर पे बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत बेसहारा हो गए हैं। कार्ड्स यहाँ क्लियरली बता रहे। साथ ही साथ अब उनकी आस पड़ोस वाले, उनके रिश्तेदार और कोई भी उनकी एनर्जीज जिनके लिए वो उन्होंने जो भी नकारात्मकता की भी थी, वो भी अब उनके अपने नहीं रहे हैं। यहाँ ये कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, उनकी हर एक मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक्सेस लेवल पे प्रयास कर रहे हैं, बट अब उन्होंने इतने पाप कर्म अपने कमाए हैं कि अब उनकी मेहनत का फल उनको कैसे मिलेगा, क्योंकि जो इंसान पाप कर्म करता है उसके कार्य बनना, उसके कार्य सफल होना, ये चीज़ असंभव है। सो ये यहाँ पे रीडिंग थी। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।